Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब वक्त है फटाफट खबरों का। देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। लखनऊ में सरकारी आवास पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। सीएम योगी ने देश के वीरों को किया याद। कहा, वीर सपूतों की बदौलत ही देश हुआ आजाद, अब इसे विकसित राष्ट्र बनाएंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, आरएसएस का रास्ता सेक्युलर और सोशलिस्ट नहीं। आरएसएस के लोगों मुंह से स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन मन से हैं विदेशी। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। कहा, सभी को अपने देश पर गर्व होना चाहिए। यूपी विधानसभा में श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक दोनों सदन में बिना चर्चा के पास। समाजवादी पार्टी की संशोधन और चर्चा की मांग खारिज। श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट मंदिर के चढ़ावा, संपत्ति और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेगा। मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। गाजियाबाद के लोनी में एक्सप्रेस वे पर बाइक से स्टंट करना युवक को पड़ा भारी। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत। वीडियो आया सामने। यूपी के देवरिया में रास्ते को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों में झड़प। एक शख्स ने निकाली रिवॉल्वर, महिलाएं भी मारपीट में शामिल। दोनों गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। दोनों पक्षों के 2 लोग किए गए गिरफ्तार। कानपुर में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। घाट पानी में डूबे, जिला प्रशासन अलर्ट। और अब बिहार की खबरें बिहार टॉप 10 में। बिहार में स्वतंत्रता दिवस की धूम। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने फहराया तिरंगा। सीएम नीतीश ने आजादी की लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वालों को किया नमन। बोले, उनके उच्च आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत। एनडीए गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मैं मानता हूं कि हमारे गठबंधन की मजबूती विपक्षी दलों को परेशान करती है। चिराग पासवान का बयान। बोले, जब तक एनडीए एकजुट है तब तक बिहार में विपक्ष का आना संभव नहीं, इसलिए वो हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी भी वजह से एनडीए में दरारें आ जाएं। पटना में तेजस्वी यादव से मिले भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव। राजनीतिक मुलाकात से किया इनकार। चुनाव लड़ने की खबरों को किया खारिज। एसआईआर के मुद्दे पर खेसारी लाल ने कहा, गलत का विरोध होना चाहिए, किसी का हक छीनकर दूसरे को देना सही नहीं। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। 65 लाख नाम हटाने वाली पूरी लिस्ट मांगी है। मंगलवार तक सार्वजनिक करे चुनाव आयोग। आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया सही। कहा, विपक्ष की भी यही मांग। काटे गए 65 लाख लोगों के नाम बताए चुनाव आयोग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकतंत्र की जीत है। शुरू से हम एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, राहुल गांधी भ्रमजाल न फैलाएं, मतदाताओं से 1 सितंबर तक वोटर लिस्ट में सुधार कराने की अपील करें। और अब देख लेते हैं राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। आजादी के जश्न में डूबा देश। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 12वीं बार फहराया तिरंगा। नया भारत थीम पर देश को संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को बड़ा मैसेज। बोले, पाकिस्तान को कल्पना से परे सजा दी, फिर हमला हुआ तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। एटमी धमकी से नहीं डरते। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। देश में लॉन्च होगा मिशन सुदर्शन चक्र। दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के साथ करेगा अटैक। आधुनिक डिफेंस सिस्टम का रिसर्च डेवलपमेंट देश में ही होगा। देशवासियों को बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे मोदी। दिवाली में आएगा जीएसटी रिफॉर्म। आम लोगों की जरूरत के सामान पर जीएसटी दरें होंगी कम। रोजमर्रा के सामान होंगे सस्ते। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। बोले, सभी लोग विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय पर फहराया तिरंगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी समारोह में रहे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस पर अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने किया ध्वजारोहण। जवानों में देशभक्ति के लगाए नारे, दिखा जोश और उत्साह। हिमाचल प्रदेश के चंबा में टला बड़ा हादसा। एक मोड़ पर टर्न ले रही बस के नीचे आए एक शख्स, बाल बची जान। ओडिशा के सोनपुर में बीजेडी के जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज कंपा के काफिले पर हमले का वीडियो आया सामने। हमलावरों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। और अब मौसम का हाल। मौसम टॉप 10 में। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चिशोती गांव में बादल फटने के बाद आया सैलाब। अब तक सीआरपीएफ के 2 जवान सहित 46 लोगों की मौत की पुष्टि। किश्तवाड़ में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुरुवार को बादल फटने से आई थी बाढ़। राहत और बचाव के लिए किश्तवाड़, डोडा और भदरवाह की मेडिकल टीम और एम्बुलेंस चिशोती गांव में मौजूद। जिला प्रशासन ने आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद पुंछ में मेंढर नदी में आया सैलाब। नदी के ओवरफ्लो की वजह से एक टापू पर फंसी 2 महिलाएं। सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के जवानों ने महिलाओं को बचाने के लिए नदी में रस्सी डालकर बनाया पुल। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों महिलाएं रस्सी के जरिए टापू से निकाली गई।
जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आया फ्लैश फ्लड, नदी किनारे रहने वालों की बड़ी परेशानी। मौके पर प्रशासन की टीम ने चलाया राहत बचाव का काम, कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के कंगन इलाके में फ्लैश फ्लड, सड़कों और रिहायशी इलाकों में आया पानी, कई जगह रास्तों को पहुंचा नुकसान। जिले के वसंत विहार में बारिश की वजह से गिरी दीवार, 2 बच्चों की मौत। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा नदी, पानी के तेज बहाव से हुए कटान की वजह से नदी के किनारे बना प्राचीन शिव मंदिर टूटकर नदी में समाया।